कार में अलग अलग टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और तभी मेलिसा उसे किस करने लगती है। किस करते हुए वो दोनों मेलिसा के बेडरूम में जाते हैं और प्यार करने लगते हैं और फिलिप एक सॉन्ग प्ले करता है ताकि उनकी आवाज रूम से बाहर ना जाए। तभी अचानक फिलिप जागता है और उसे पता चलता है कि यह सब एक सपना था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह जो गाना सपने में सुन रहा था वह अब भी कहीं बज रहा है। उसे पता चलता है कि गाने की आवाज मेलिसा के घर से आ रही है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके फिर से अपने सपनों की दुनिया में वापस जाता है। लेकिन इस बार टॉड उनके साथ उनके बेडरूम में आ जाता है। ऐसे भयानक सपने को देखकर फिलिप उठ जाता है। अगली सुबह वह पूल के पास बैठा है जिसे वह टॉयलेट के रूप में यूज करता है। तभी वहां पर कैरल आती है और उससे कहती है कि या तो वो इस पूल को साफ करे या फिर वो भी उसकी तरह मोटेल का यूज करे। लेकिन फिलिप आज काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसे कल रात शायद ही अच्छी नींद आई होगी। बाद में वह टोड के पास जाता है और देखता है कि टोड काफी अच्छे मूड में है। फिलिप के कल रात गाने की आवाज के बारे में पूछने पर टोड बताता है कि वो और मेलिसा कल पूरी रात साथ थे और वो बताता है कि उसने और मेलिसा ने कल रात को प्यार किया था। फिलिप दर्द भरी हंसी हंसता है और दिखावा करता है जैसे कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोड उसे कल रात के बारे में सारी डिटेल्स बताता है और फिलिप काफी दुख के साथ उसे सुन रहा था। और तभी मेलिसा वहां पर आती है और वो टोड को अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिलिप भी उनके साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे उनके साथ जाने से मना कर देती है। जाने से पहले टोड बोलता है कि वो फिर से प्यार करने वाले हैं। फिर परेशान फिलिप अपने घर जाता है और शराब से भरे पूल में गिर जाता है। वह मेलिसा और टोड के रिलेशन की बात को इग्नोर करना चाहता है, लेकिन यह बातें रात को सोते वक्त भी उसे परेशान से बहस नहीं करना चाहता। वह कहता है कि वह इस पर काम कर रहा है, भले ही उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। केरल ने यह भी कहा कि मेलिसा ने उसे बताया है कि वह अपने जीवन का सबसे अच्छा सेक्स कर रही है। यह बात फिलिप को और ज्यादा ट्रिगर करती है और वह उस गाने की वजह से पूरी रात ना सोने वाली बात केरल को बताता है। इस बात पर केरल उसे याद दिलाती है कि वह अमेरिका का राष्ट्रपति है, इसलिए उसके पास उन्हें शोर करने से रोकने का अधिकार है। फिलिप सोचता है कि यह प्लान बहुत अच्छा है और फिर वो रात को उन सभी की मीटिंग बुलाता है। वह उन्हें एक शिकायत बोर्ड दिखाता है जहां वे चारों अपने ग्रुप को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हर हफ्ते शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। और इसी बात पर फिलिप सबसे पहले उस बोर्ड पर अपना सुझाव देने की बात कहता है। हालांकि फिलिप का सुझाव था कि टोड और मेलिसा के रात को सॉन्ग चलाने पर बैन लगाया जाए। टोड तो समझ नहीं पाता है कि फिलिप क्या करना चाहता है, लेकिन मेलिसा उसके इरादों को समझ जाती है और वो इस सुझाव को मानने से मना कर देती है। और इसकी जगह पर वो सभी एक साथ एग्री होकर उसे अपना टॉयलेट पूल साफ करने के लिए वोट देते हैं। अगली सुबह फिलिप को बिना मन से वाटर सूट पहनना पड़ता है और अपने गंदे पूल के अंदर जाना पड़ता है। वह कुछ बाल्टी गंदगी उठाता है लेकिन वह फिर से पानी में गिर जाती है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद फिलिप अपना आपा खो देता है और काम छोड़ देता है। अब तक वह अपनी फूटी किस्मत से इतना थक चुका है कि वह पूल के किनारे लेट गया और रोने लगा। तभी वहां पर मेलिसा आती है जो पूछती है कि क्या वह उससे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती है। मेलिसा को बुरा लगता है कि उसने टोड के साथ अपना रिलेशन बनाया और ये जानते हुए भी कि फिलिप उसे पसंद करता है उसने टोड को चुना। इस बात पर फिलिप अभी भी उसी बात पर अड़ा हुआ था कि उसने सिर्फ केरल को वैसा कहने की प्रैक्टिस की थी। फिर भी मेलिसा उससे हर चीज के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि वे कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। जाने से पहले फिलिप ने उससे आखिरी बार पूछा कि अगर टोड यहाँ नहीं होता तो क्या वह उसके साथ सोती। मेलिसा ने जवाब देने से मना कर दिया क्योंकि टोड उसका लवर है और वो अब ये बदल नहीं सकते। उसके जाने के बाद फिलिप लंबे समय तक इस बातचीत के बारे में सोचता है। उसका दुख टोड के लिए गुस्से और जेलसी में बदल जाता है और वो किसी न किसी तरीके से टोड से छुटकारा पाने के लिए एक प्लान बना लेता है। अगले सीन में वह टोड के पास जाता है और उसे उसके साथ ड्राइव पर चलने के लिए कहता है। फिलिप कहता है कि उसके पास एक खास जगह है जहां वे जा सकते हैं और वो जगह टोड को जरूर पसंद आएगी और टोड भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वे 3 घंटे तक रेगिस्तान में ड्राइव करते हैं लेकिन किसी भी जगह तक नहीं पहुंचते हैं। इधर टोड ड्राइव का आनंद ले रहा है, मेलिसा के साथ अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रहा है कि कैसे वो प्यार करने में घंटों बिताते हैं। और ये सुनकर फिलिप और इरिटेट हो जाता है और टोड को कार से बाहर निकालने का सोचता है। जब वे रेगिस्तान में काफी अंदर होते हैं तो फिलिप ने झूठ बोला कि उसने टायर के फटने की आवाज सुनी। जैसे ही टोड टायर चेक करने के लिए निकलता है वह टोड को वहीं छोड़ा। फिलिप को अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट होता है और वो कार रोक देता है। वह कार ब्रेक लेने की कोशिश करता है लेकिन अपना मन फिर से बदलता है। फिलिप काफी देर तक कार आगे पीछे करता है और फाइनली वो कार को पीछे टोड के पास लेता है। टोड कार के अंदर आता है और मजाक करता है कि वह हमेशा से जानता था कि फिलिप वापस आएगा। वह अपने लिए फिलिप की नफरत को नहीं पहचानता और वह काफी पॉजिटिव है कि वे इतने अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा टोड कहता है कि उसको उसकी लाइफ में मेलिसा जैसी लवर और उसकी परवाह करने वाले 2 दोस्त मिले और ये कहकर वो फिलिप को थैंक यू कहता है। फिलिप ये सुनकर काफी दुखी होता है और उसे अपने आप को बुरा फील होता है कि उसने टोड जैसे आदमी को बीच रास्ते में छोड़ने की सोची। फिर घर लौटने पर वह पूल को साफ करने के लिए मोटिवेट होता है। वह अपना गियर चालू करता है और घंटों तक काम करने के बाद फाइनली वो उस पूल को पूरा क्लीन कर देता है। फिर बाद में वो केरल को अपने घर बुलाता है और उसे उसके नाक में से टिश्यू पेपर निकालने के लिए कहता है। फिलिप ने पूल साफ कर लिया है। ये सुनकर केरल इतनी खुश होती है कि वह उसे गले लगाती है। केरल को खुश देखकर फिलिप को अच्छा लगता है। इसके अलावा उसने उसके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट भी ढूंढा है ताकि उसे हर दिन मोटेल न जाना पड़े। अगले सीन में रात में चारों आग लगाकर इकट्ठे होते हैं और ड्रिंक करते हैं।
फिर कैरल ने टोड को उसके ड्रेसर को ले जाने में मदद करने के लिए थैंक यू कहा। मेलिसा के लिए एक खूबसूरत ब्रेसलेट बनाने के लिए भी टोड की तारीफ की जाती है। फिलिप यहाँ पर टोड को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता हुआ नहीं देखना चाहता है, लेकिन वो भी मानता है कि टोड एक अच्छा इंसान है। लेकिन जब टोड उन्हें एक मूर्ति दिखाता है जो उन चारों की होती है और जिसे टोड ने खुद बनाई थी, तो फिलिप उससे काफी जलता है और वो इसे तोड़ देता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे यह एक गलती थी। लेकिन उस मूर्ति में से सिर्फ फिलिप वाला पार्ट ही टूटकर अलग हुआ था। अगली सुबह फिलिप कैरल के घर उसका डीवीआर लेने के लिए आता है। मौका देखते हुए वह सुझाव देती है कि उन्हें भी एक साथ रहना चाहिए ताकि वे एक दूसरे की चीजों का अधिक आसानी से उपयोग कर सके। और वो इस बात से भी गुस्सा थे कि टोड और मेलिसा एक साथ रहते हैं और शादी होने के बाद भी वो और फिलिप साथ में नहीं रहते। फिलिप ये कहता है कि वो अपनी जगह से बहुत प्यार करता है और वो अपना घर छोड़कर कैरल के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो फिर नाराज कैरल फिलिप को अपना दरवाजा ठीक करने के लिए कहती है, वरना वह टोड से मदद मांगेगी। इस बात पर फिलिप दरवाजे की माप लेने का नाटक करता है। उसके बाद फिलिप अपने पसंदीदा बार में जाता है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करता है। वह टोड के बारे में शिकायत करता है और कैसे टोड ग्रुप में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के बैठा है और अब उसे टोड से बेहतर दिखने के लिए एक नए प्लान के बारे में सोचना होगा। जब वो खुद को सोचने के लिए कह रहा था, तभी उसके सामने ही उसकी परेशानी का हल आ जाता है और वो थी एक जिंदा गाय। अगले सीन में फिलिप ने सभी को अपने घर के बाहर इकट्ठा किया और वो दरवाजा खोलकर सबको शॉक कर देता है। उन्होंने पिछले 2 साल से कोई जिंदा जानवर नहीं देखा है, इसलिए वे उसकी तारीफ करते हैं। हालांकि जब फिलिप गाय को मांस के लिए मारना चाहता है तो सब उसकी इस बात पर राजी नहीं होते हैं, क्योंकि वो तीनों गाय के दूध और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट के लिए गाय को रखना चाहते हैं। टोड इसमें उनकी हेल्प करने की बात करता है, क्योंकि वह अपने चाचा के खेत में काम करता था और जानता था कि गाय का दूध कैसे निकालना है और कैसे उससे दही बनाना है। लड़कियां फिर से उस पर फिदा हो जाती है, जिससे फिलिप पागल हो जाता है। सिंपैथी हासिल करने के लिए फिलिप कहता है कि उसे मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है। वे कुछ समय के लिए उसके लिए बुरा फील करते हैं, लेकिन फिर से डेयरी प्रोडक्ट खाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके अलावा केवल टोड के घर के पीछे घास है, इसलिए गाय को टोड अपने घर पर ले जाता है। टोड गाय का दूध निकालता है और वो बड़े मजे से ताज़ा दूध पीते हैं, लेकिन बेचारे फिलिप को दूध की एक बूंद तक नहीं मिल सकती। अब जब अंधेरा हो जाता है तो फिलिप टोड के बैकयार्ड में खुद दूध निकालने के लिए आता है। वो थोड़ा सा दूध निकालकर पीने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टोड और मेलिसा दूध निकालने के लिए आ जाते हैं और फिलिप को वहीं पर छिपना पड़ता है। उन दोनों को फिर से साथ में देखकर वो उनसे जलने लगता है और इसलिए उनके जाने के बाद वह उस गाय की रस्सी को खोल देता है जो एक पेड़ से बंधी हुई थी। अगले दिन सुबह मेलिसा और कैरल मिल्क प्रोडक्ट्स को खाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन टोड तभी उनके पास आता है और यह खुलासा करता है कि गाय अब वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस बीच बार में फिलिप अपने बॉयफ्रेंड से गाय का परिचय कराता है। वह खोई हुई गाय को ढूंढने का प्लान बनाता है। घर लौटने पर वह गुमशुदा गाय के बारे में कुछ भी नहीं जानने का नाटक करता है। मेलिसा को फिलिप पर शक होता है तो वो उसे पूछती है कि क्या उसने गाय को चुराया है, लेकिन मेलिसा की इस बात से फिलिप नाराज होता है, लेकिन मन ही मन वो डरता है कि कहीं उसका झूठ सामने न आ जाए। फिर वो चारों पूरे शहर में गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मेलिसा को यकीन है कि फिलिप अपराधी है, इसलिए वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर फिलिप का पसंदीदा बार होता है और फिलिप भी मेलिसा के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि मेलिसा बार के अंदर गई जरूर है, लेकिन खाली हाथ ही बाहर आती है। फिलिप उसके जाने के बाद अंदर जाता है और यह देखकर खुश होता है कि गाय पहले ही भाग चुकी है, लेकिन अब उसे रियल में उसे खोजने के लिए काम करना होगा। जैसे ही वो शहर के नीचे की ओर जाता है, टोड उसके सामने लापता गाय के साथ प्रकट होता है। फिलिप फिर से गुस्सा हो जाता है कि टोड को फिर से क्रेडिट मिल जाएगा। हालांकि टोड ने फिलिप को सुझाव दिया कि वह इसका क्रेडिट ले, क्योंकि टोड को बुरा लगा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने फिलिप को दोषी ठहराया, जबकि यह उसकी गलती नहीं थी और वह उसे क्रेडिट देने के लिए तैयार है ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर सके। फिलिप दिखावा करता है कि वह किसी और के काम का क्रेडिट नहीं ले सकता है, लेकिन रात में वह इस बात पर बड़ी बड़ी डींगे मार रहा होता है कि उसे किसी के लोन में गाय कैसे मिली। फिर आधी रात को एक चीख सुनकर फिलिप जागता है। उसे लगता है कि वह केरल के घर से आ रही है और फिलिप, मेलिसा और टोड एक साथ केरल के घर के अंदर भागते हुए जाते हैं। घर में जाने पर उन्हें पता चलता है कि गाय ना होगा। फिलिप उस पर हंसता है और उसकी प्रॉब्लम का मजाक उड़ाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि ये प्रॉब्लम भी उसी के सर पर गिरने वाली थी, क्योंकि गाय को हिलाया नहीं जा सकता। इसलिए केरल अपने पति के साथ उसके घर पर रहने के लिए चली जाती है। जब फिलिप केरल से पूछता है कि गाय ऊपर कैसे आई, केरल ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि केरल ही गाय को अपने रूम में ले जाती है ताकि उसे अपने हस्बैंड फिलिप के साथ रहने का मौका मिल सके। अगले सीन में हम उन दोनों को एक साथ बगल में सोते हुए देखते हैं। केरल फिलिप के साथ रहने के लिए काफी ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन फिलिप के लिए ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।